मेरा अनुरोध है समाप्त करें, 10 मिनट हो गए आपके। जी 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 श्री आरिफ मसूद जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय धन्यवाद। अनुपूरक बजट है। इस अनुपूरक बजट पर मैं केवल चंद बातें जो मेरे दिमाग में है, मैं सोचता हूं कि सदन को उससे अवगत होना चाहिए। पैसा मांगा गया, हम इसका समर्थन क्यों करें? मुझे बहुत ज़्यादा गणित नहीं आती, लेकिन आंकड़ों में बजट अच्छा लगता है। लेकिन जब वास्तविकता में देखते हैं तो कहीं धरातल पे कुछ मिलता नहीं। जब हम लोक निर्माण विभाग की बात करें, शिक्षा की करें, हेल्थ की करें, जिस विभाग का भी बजट देखेंगे तो आंकड़ों में बहुत अच्छे अच्छे बजट के प्रावधान हैं और लगता है कि वाकई में ऐसा बजट आने वाला है जिससे प्रदेश के अंदर बड़ी खुशहाली आने वाली। और अभी 1 साल सरकार को होगा और उन्हें 1 साल बेमिसाल नारे के साथ सरकार ने जश्न भी मनाया। लेकिन मैं ये जनता के साथ धोखा मानता हूं, क्योंकि तमाम जगहों पर आज भी परेशानी बरकरार है। एक तरफ सभापति महोदय आपकी तरफ से भोपाल के राजधानी होने के नाते अभी जबलपुर की बात चली। भोपाल में हम लोग लगातार कहते रहे बजट में ये प्रावधान हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वित्त मंत्री जी चले गए। भोपाल शहर के अंदर सबसे ज़्यादा जाम रहता है। तमाम ओवर ब्रिजेस की यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन कई अभी रिंग रोड बनाए, अच्छे बनाए, सरकार ने बनाया, आपने धन्यवाद। शहर के बाहर के इलाकों में आपने दिया, लेकिन शहर के अंदर का माहौल आज भी वही है, जाम लगता है। राजधानी है, बाहर से लोग आते हैं। जब दूसरे प्रदेशों से लोग आएंगे और भोपाल घूमेंगे तो हमको शर्मिंदगी होती है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम वित्त मंत्री जी जब मेन बजट आए तो उसमें भोपाल का इसका प्रावधान करेंगे तो हम लोगों को खुशी होगी कि हाँ, आप सरकार कुछ सोच रही है, कुछ समझ रही है, कुछ करना चाह रही है। जहां तक अल्पसंख्यक कल्याण संस्थाओं की बात है, मैं लगातार हर बजट पर यह बात उठाता रहा हूं, लेकिन किसी भी बजट में कभी भी हर बार ये होता है कि इस बार मेरी वित्त मंत्री जी से कई बार बाद में भी बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल इस बार प्रावधान करेंगे। भाई, अल्पसंख्यकों को क्यों आप अछूता समझते हो? क्यों आप हम लोगों को अलग करना चाहते हो? हमारे इदारों में आप क्यों पैसा नहीं देना चाहते? जब प्रावधान है तो आप दीजिए और बढ़ा कर दीजिए। जब आप सब जगह बढ़ाते हैं तो जब बजट तैयार होता है तो हमारे यहाँ क्यों भेदभाव होता है? हमारे यहाँ तमाम चीज़ों में वक्फ बोर्ड का बजट देख लीजिए, मदरसे का देख लीजिए, असाइद कमेटियों का देख लीजिए, हर बजट को आप लगातार कम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये बजट बढ़ना चाहिए। एक भेदभाव की बात है सभापति महोदय, हालांकि आपकी पीड़ा भी मैं जानता हूँ, लेकिन जबलपुर है, चाहे रीवा हो, चाहे ग्वालियर हो, ऐसे भोपाल में भी है। हम विधायकों के साथ भी अगर जो हुआ, जब 15 अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 15 करोड़ और 5 करोड़ का मुद्दा उठा, मैं तो ये चाहता हूं कि कल जब बहस हो रही थी, बड़ी सार्थक बहस थी, और कल हमने अपने प्रदेश का स्थापना, विधानसभा की स्थापना का दिवस भी मनाया। बधाई है, खुशी होती है, पहले बड़े नेता रहे। कल सुना, बड़ा अच्छा लगा, पक्ष विपक्ष सारे नेताओं के नाम लिए गए। बड़ा आनंद आ रहा था कि वास्तव में नेता थे जो राजनीति से और दलगत राजनीति से हटके प्रदेश का भविष्य भी सोचते थे। लेकिन अब आज ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती जा रही है कि भेदभाव हो? अगर भेदभाव की ये श्रेणी है तो ये अच्छी नहीं है। विकास के काम होना चाहिए। माननीय कैलाश जी बैठे, मैं तो चाहूँगा कि बहुत टाइम से ये जो हमारा मास्टर प्लान है वो भी बहुत टाइम से अटका हुआ है, हर बार उस पर प्रयास होता है। कैलाश जी ने बैठक भी एक बुलाई थी, सबको बुलाया भी था। मास्टर प्लान आ जाए, मास्टर प्लान आ जाएगा तो शहर विकास करेगा, शहर करेगा तो प्रदेश विकास करेगा। लेकिन अनेक बार मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ रोका टाकी होती है और काम रुक जाते। तो हमने ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से शहर का विकास होता है, प्रदेश का होता है, तो भोपाल की तरफ आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे वित्त मंत्री जी, क्योंकि जब प्रदेश में हम बाहर जाते हैं तो वहां की राजधानियों में घूमते हैं तो वहां से हम ये एहसास करते हैं कि इस प्रदेश का क्या हाल है। अगर वहां अच्छा वातावरण होता है, अच्छा होता है, हम कोटा जाते हैं, कोटा से जयपुर जाते हैं तो देखते हैं तो लगता है कि यहाँ काम हुआ। तो मैं चाहूंगा कि सभी दल के लोगों को एक साथ इस रास्ते पे आना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि राजधानी की तरफ भी विशेष ध्यान दें। फ्लाईओवर यहाँ पे होना चाहिए। 15 करोड़ का आपने कहा था, 5 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने और आप लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने, सबने कहा था कि कांग्रेस विधायकों के भी प्रस्ताव दे दिए जाए। नहीं दे पा रहा है,
कोई वजह है क्यों भेदभाव कर रहा है? जनता के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव। अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोग तो यही कह सकते हैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि हमारी सैलरी ले लो लेकिन विकास में रोड़ा मत डालो। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय ओम प्रकाश। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।